अस्सलाम वालेकुम। यूएस की स्टॉक मार्केट में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं एज इमिग्रेंट्स, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं मोहम्मद अली अफरीदी हूँ। मैंने रिसेंटली अमेरिका इमिग्रेट किया है अपनी मदर के साथ। फरवरी 2025 में हमने इमिग्रेट किया है। हमारा जो केस था वो फैमिली F1 इमिग्रेशन केस था, और मैंने बज़ाते ख़ुद CSPA के थ्रू क्वालिफाई किया था। तो CSPA एज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे आपको पता चले कि आप अंडर एज हैं, ओवर एज है, उस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं वो वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपना पहला ब्रोकरेज अकाउंट कैसे खोल सकते हैं यूएसए में एज एन इमिग्रेंट। ठीक है। साथ ही साथ मैं सबसे पहले अपनी ट्रेड दिखाऊंगा कि मैंने पहला स्टॉक अपना मैं कैसे ख़रीद सकता हूँ, अपना बैंक अकाउंट कैसे लिंक कर सकते हैं। सब स्टेप बाय स्टेप मैं A to Z आपको बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपका वीज़ा लग चुका है, आपने इमिग्रेशन का पास कर ली है, अब आप यूएसए में जॉब कर रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपने बहुत अच्छी अचीवमेंट रिसीव कर ली है। बहुत लंबा प्रोसेस होता है इमिग्रेशन का, बहुत सर खपाने वाला प्रोसेस होता है। वेट टाइम इतना ज़्यादा होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर इंटरव्यू के बाद कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग लग जाती है। बहुत लंबा प्रोसीजर है। ठीक है। तो अब यूएसए आ गए हैं। अब यूएसए आके अमेरिका में कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया तो क्या यूएसए का एक्सपीरियंस लिया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ही क्यों चाहिए। ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि अगर हम अपने बैंक अकाउंट में डॉलर्स को सेव करके रख लेते हैं, ठीक है, अ, एक अच्छी आदत है सेविंग करना, अपने खर्चे बचा के, अपने हार्ड अर्न मनी से खर्चे बचा के आप वो पैसा थोड़ा अपने सेविंग अकाउंट में रखें। ठीक है। बहुत अच्छी आदत है ये। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि यूएसए में एक इदारा है फेडरल रिजर्व का, FED इसे कहते हैं। ठीक है। इसका काम क्या होता है? दो काम होते हैं, मेन इसके दो काम हैं। सबसे पहला इंटरेस्ट रेट को कम करना या ज़्यादा करना, और दूसरा कि पैसा छापना, लिटरली पैसा छापना। फेडरल रिजर्व प्रिंट्स मनी आउट ऑफ थिन एयर, और हम समझते हैं कि पैसों के पीछे गोल्ड रिजर्व्स हैं, पैसों के पीछे सिक्योरिटीज़ हैं, पैसों के पीछे कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था कि जो नोट्स इशू होते हैं उन नोट्स के इवज़ स्टेट बैंक में या फेडरल रिजर्व में कुछ गोल्ड पड़ा हुआ है। वो कॉन्सेप्ट कब का ख़त्म हो चुका है, और लिटरली पैसा जो है ना प्रिंट होता है आउट ऑफ थिन एयर। ठीक है। इसका नुकसान ये है कि इन्फ्लेशन होता है इससे, लेकिन इसका फिर फ़ायदा ये है कि अगर लेट से गोल्ड तो फिक्स होता है ना, पैसा अगर प्रिंट होता है तो इकॉनमी चलती है। ठीक है। जॉब्स जॉब्स क्रिएट होती हैं, लोग काम करते हैं, और पैसा अगर आप इकॉनमी में डालेंगे तो वो सर्कुलेट होता है और लोग काम करते हैं। तो जहाँ तक पैसा छापने वाली बात है ना, तो डिमांड एंड सप्लाई रूल के तहत जितना ज़्यादा पैसा छपेगा मार्केट में, उतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया है। M1 सप्लाई जो है टोटल ज़्यादा हो गई है। लेकिन सिक्योरिटीज़ तो लिमिटेड है, कमोडिटीज़ तो लिमिटेड है, गोल्ड तो लिमिटेड है, नंबर ऑफ़ शेयर्स इन अ कंपनी लिमिटेड है, सिक्योरिटीज़ इस तरह की सब लिमिटेड है। ठीक है। बिटकॉइन जो है लिमिटेड है। तो इसका नुकसान क्या है कि अगर ज़्यादा पैसा छपा जाएगा तो उस पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में पैसा ज़्यादा आ गया और उन अब ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए जो कि फ़िक्स्ड है, प्रॉपर्टी जैसे हो गई। तो पॉइंट ये है मेरा कहने का कि अगर सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है ना, तो वो हर साल डिवैल्यू हो रहा है इन्फ्लेशन की वजह से। और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए स्टॉक मार्केट में सबसे सेफ तरीका है इंडेक्स फंड्स में पैसा डिप्लॉय करना, और उससे आप इन्फ्लेशन को बीट कर देते हैं। तो ये मेंटालिटी है। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ लोगों से। मुझे फ़ायदा होता है, मैं लोगों से अपना फ़ायदा पास ऑन करता हूँ। तो अम, अपना रिसर्च खुद कीजिएगा। लेकिन मैं पर्सनली बहुत फ़ैन हूँ स्टॉक मार्केट का। मैंने खुद किया हुआ है स्टॉक मार्केट में। मैंने इंडिविजुअल शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, एनवीडिया टाइप शेयर्स में, और मेरे लिए ये एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन मुझे लगता है। तो ये मोटिव है। दूसरा मोटिव ये है कि एक तो इन्फ्लेशन से आप बच गए, और अगर आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करके
फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ के, बेंजामिन ग्राहम के प्रिंसिपल्स जो किताब है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो समझ लें, उसको पढ़ लें। आपको ये समझ आ जाए कि ये जो अर्निंग्स पर शेयर है क्या वो जस्टिफाइड है स्टॉक प्राइस के हिसाब से। कोई स्टॉक वो अंडर वैल्यूड है तो उसे ख़रीदा जाए, ओवर वैल्यूड है तो उसे बेचा जाए। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ आ जाए, आप इसको सही तरीके से अपनी रिसर्च करके अगर आप पैसा डिप्लॉय करते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में, तो आपको हैंडसम रिटर्न्स भी मिल जाता है। तो ना सिर्फ आप इन्फ्लेशन को बीट करते हैं, आपको अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है अपने इन्वेस्टमेंट का। तो इस माइंडसेट के साथ आइए, आप मैंने आपको बता दिया कि क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए मोटा मोटा। और अब आपको मैं बताता हूँ कि ब्रोकरेज अकाउंट खोलने से पहले आपको क्या चीज़ें चाहिए होंगी ब्रोकरेज अकाउंट खोलने के लिए। तो ब्रोकरेज अकाउंट वो अकाउंट होता है जहाँ पे आपके स्टॉक्स जो होते हैं पड़े होते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे अपना स्टॉक्स खरीद सकते हैं, अपने स्टॉक्स बेच सकते हैं, अपनी सिक्योरिटीज़ का ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल रखते हैं, सिर्फ स्टॉक खरीदने की और बेचने की बात करते हैं। क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी इन्वेस्ट करने के लिए यूएसए में। सबसे पहला, आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। जब आप इधर लैंड करें ना यूएसए में, आपका एक मोबाइल नंबर आपके नाम पे होना चाहिए। तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आपका सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनना चाहिए, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी कार्ड कैसे बनेगा, सेपरेट वीडियो मैं इस पर डालूंगा। मोटा मोटा बता देता हूँ कि सोशल सिक्योरिटी दफ्तर जो आपके स्टेट में है, करीब तरीन आपने उसकी अपॉइंटमेंट ले लेनी है, वहाँ पे जाके अपने इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स दिखा देना है और उन्होंने आपका कार्ड इशू कर देना है विद इन 2 वीक्स तक, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी कार्ड होना चाहिए आपके पास। तीसरा, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। यूएसए में आप कोई भी बैंक अकाउंट खोल लें, बस मेक श्योर करें कि वो एफडीआईसी इंश्योर्ड हो, ठीक है। एफडीआईसी इंश्योर्ड हो कि लेट्स से कि अगर बैंक खुदा न खास्ता बैंकरप्ट हो जाता है, ठीक है, तो जहाँ जो आपके सेविंग और चेकिंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा था ना, वो बैक्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट होता है। तो वो मेक श्योर करें वो अकाउंट खोलें जो एफडीआईसी इंश्योर्ड हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो गई, मोबाइल नंबर, सोशल सिक्योरिटी कार्ड, बैंक अकाउंट, ठीक है। चौथा है कि आपका एक ड्राइवर्स लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइवर्स लाइसेंस या फिर स्टेट आईडी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको कैसे मिलेगी, आप डीएमवी दफ्तर जाएंगे, डीएमवी दफ्तर में अपना प्रूफ ऑफ रेजिडेंस दिखाएंगे, अपने इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाएंगे, आपका स्टेट आईडी बन जाएगा। अगर टेस्ट दे देंगे तो आपका बिगिनर्स परमिट बन जाएगा ड्राइवर लाइसेंस के लिए। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, क्या क्या आप अपना ड्राइवर्स लाइसेंस बनाना चाहते हैं या स्टेट आईडी बनानी चाहिए, आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए। ये चौथी चीज़ हो गई। और पांचवी चीज़, प्रूफ ऑफ इनकम होनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेज अकाउंट्स जो होते हैं टैक्स पर्पसेस के लिए आपका प्रूफ ऑफ इनकम भी मांगते हैं कभी कभी, ठीक है, जब भी अकाउंट खोलते हैं आप। तो ये 5 चीज़ें जब आपके पास हो तो आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, ब्रोकरेज अकाउंट, आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यूएसए में, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी एक बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें आपका टैक्स की सारी इन्फॉर्मेशन होती है और इसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट जो होती है, एम्प्लॉयर जो होगा वो आपसे मांगेगा, बैंक अकाउंट आपसे नंबर मांगेगा, जो भी पैसे से रिलेटेड लेन देन होगी ना वो सोशल सिक्योरिटी से होती है। तो इस नंबर को संभालना है, इस नंबर को किसी को बताना नहीं है, ठीक है। ये आपका एक पर्सनल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो अब आते हैं कि हम कौन सा ब्रोकरेज अकाउंट खोलें। तो बहुत से चॉइसेस हैं यूएसए में ब्रोकरेज अकाउंट खोलने के। वीबल हो गया, रॉबिनहुड हो गया, चार्ल्स स्वाब हो गया, सोफी बैंक हो गया, ठीक है, और भी बहुत से हैं। बस आपको मेक श्योर ये करना है कि जो बैंक अकाउंट आप खोलें, जो ब्रोकरेज अकाउंट खोलें, इन दोनों में आपने ये देखना है कि क्या वो एफडीआईसी इंश्योर्ड है, कि लेट से अगर वो कंपनी बैंकरप्ट होती है तो क्या मेरे पैसे जो पड़े थे क्या वो सेफ हैं, ठीक है। एफडीआईसी इंश्योरेंस की कोई लिमिट होती है, $2,50,000 तक लिमिट होती है, आपको उसकी कवरेज मिलती है। तो एक चीज़ तो ये देखना है। तो जब भी आप ब्रोकरेज अकाउंट खोलें, देखें कि क्या वो एफडीआईसी इंश्योर्ड है। और दूसरा आपने ये देखना है कि क्या वो एसआईपीसी इंश्योर्ड है कि नहीं। एसआईपीसी इंश्योर्ड ये होता है कि अब लेट्स से कि आपका कैश नहीं पड़ा ब्रोकरेज अकाउंट में, आपके स्टॉक्स पड़े हैं, तो अगर वो जो है ब्रोकरेज अकाउंट फेल हो जाए, जो बैंकरप्ट हो जाए, क्या आपके स्टॉक्स सिक्योर रहेंगे। वो एसआईपीसी इंश्योर्ड ब्रोकरेज अकाउंट्स ही आपको वो ऑप्शन देते हैं। तो लेट्स से कि अगर वीबुल जो है, मैं अभी इस वीडियो एग्जांपल में वीबुल सिखाऊंगा कि वीबुल कैसे वीबुल पे अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद रॉबिनहुड और वीबुल पे अकाउंट बनाए हुए हैं। तो इसलिए मैं वीबुल का वॉक थ्रू कराऊंगा आपको कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अकाउंट बनाना है। तो वीबुल जो है एसआईपीसी इंश्योर्ड भी है, एफडीआईसी इंश्योर्ड भी है। एसआईपीसी अगर इंश्योर्ड कोई ब्रोकरेज फर्म है तो आप वहाँ पे अपना अकाउंट खोलें।
और वो ये आपको ज़मानत देता है कि अगर ब्रोकरेज अकाउंट जो है फ़ेल हो जाए, कुछ भी बैंकरप्ट हो जाए, ठीक है, तो आपकी जो सिक्योरिटीज़ हैं, आपकी जो स्टॉक्स हैं ना, वो सेफ़ रहेंगे और एक लिमिट होती है उसकी $2,50,000 तक। तो ये सब इन्फॉर्मेशन के बाद मतलब आपके पास ये 5 चीज़ें हैं, आपने देख लिया है कि ये अकाउंट जो ब्रोकरेज फर्म है, एसआईपीसी इंश्योर्ड है, सब कुछ है, ठीक है। लेट्स से अब मैंने वीबुल सेलेक्ट कर लिया है। तो अकाउंट अपना कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप गाइड पे अब हम जाते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी सिलसिला। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने गूगल में जाना है और गूगल में टाइप कर देना है वीबुल, ठीक है। वीबुल ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, आपने साइन अप पे जाना है, ठीक है। अब जब मैंने कहा था ना कि सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपका मोबाइल फ़ोन नंबर होना चाहिए, तो आपने यहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन नंबर डाल देना। तो मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। नंबर डालने के बाद मैं इसे कहूँगा सेंड कोड। थोड़ी सी वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन पास करेंगे हम, ठीक है। अब कोड आपको मोबाइल पे रिसीव होगा, तो मुझे कोड रिसीव हो गया है। कोड रिसीव करने के बाद आपने आई हैव रेड एंड एग्री टू टर्म्स एंड सर्विसेज पे क्लिक करना और नेक्स्ट करना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने अपना एक पासवर्ड सेट कर लेना। तो मैं इसमें कोई भी पासवर्ड अभी बना लेता हूँ। पासवर्ड याद रखना है आपने, लेट से अगर आप भूल जाएं तो आपका पासवर्ड रीसेट हो सकता है, लेकिन याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। साइन अप पे आपने क्लिक कर देना। तो अब आपने देखना है कि ये वीबोल आपका साइन अप हो चुका है यूजिंग योर मोबाइल नंबर। और अब इसमें हम इसमें सेलेक्ट करेंगे अकाउंट कौन सा, कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, मार्जिन नहीं, मार्जिन ज़रा थोड़ा डिफ़िकल्ट गेम होती है स्टॉक मार्केट में, हम बेसिक्स पे ही रहेंगे, सही है। तो अब आपने इधर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है। अब ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों डालनी होती है, ये ब्रोकरेज अकाउंट है, इन्होंने आपको इंश्योर करना है अगेंस्ट एफ डी आई सी, एस पी आई सी, ठीक है। इन्होंने आपका टैक्सेबल अकाउंट बनाना है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप स्टॉक मार्केट में गेन करते हैं पैसा, तो आप पे कैपिटल गेन टैक्स लागू हो जाता है। और वो जो मैंने आपको कहा था ना, सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए, तो वो लोग ये भी मांगेंगे और वो उसके थ्रू आपका सारा टैक्स का रिकॉर्ड बनता है। तो आइए अभी हम इसमें अपना शुरू कर देते हैं एंट्री, डेटा एंट्री, ठीक है। सिटीज़नशिप में देखें, मैं करूँगा पाकिस्तान, ठीक है। तो आज इस वीडियो का मकसद ही यही है कि एज एन इमिग्रेंट हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूएस सिटीजन्स हों। अपनी मैंने इधर डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, मैरिटल स्टेटस सिंगल डाल देना है, जो आपका स्टेटस है। नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, अच्छा नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स क्या होते हैं कि आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे हैं, ठीक है। या आप अगर मैरिड नहीं हैं, आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं, तो आप वहाँ पे भी डाल सकते हैं नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स। तो लेट्स से कि अभी मैं अपने नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स में इन्होंने बल्कि डेफिनेशंस दी हुई है। डिपेंडेंट्स आर दोज यू क्लेम ऑन योर टैक्स रिटर्न्स, यूजुअली अ स्पाउस एंड चिल्ड्रन, एंड दैट डू नॉट क्लेम यू ऑन देयर टैक्स रिटर्न्स, द मिनिमम क्वांटिटी इज ज़ीरो। तो चूँकि मैं मदर को सपोर्ट करता हूँ, मैं इधर 1 डालूँगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स यूजुअली पेरेंट्स, यूजुअली चिल्ड्रंस हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, लेकिन आप टैक्स रिटर्न में मदर को भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि जो डिपेंडेंट्स है क्या वो ज़्यादा इनकम तो नहीं कमा रहे, लेट से 5,000 से ऊपर तो नहीं कमा रहे। तो इस तरह आप अपना देख सकते हैं डेफिनेशन नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स क्या है। तो लेकिन चूंकि मेरी मदर है, तो मैं उन्हें नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स में डालूंगा। ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट पर्सन डाल देते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी मदर की डिटेल्स डाल देता हूँ। रिलेशनशिप डाल दिया मैंने, ठीक है। मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद मैंने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस डाल देना है, तो जहाँ पे आप अमेरिका में रह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस डालूँगा, ठीक है।
पोस्टल कोड, सिटी, सब कुछ करके ओके कर दिया मैंने, सेव माई इन्फो कर दिया। तो अपनी दोबारा से डिटेल्स आप वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अब मैं नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, परमानेंट यूएस रेजिडेंट, हम चूँकि आप लोग ग्रीन कार्ड पे होंगे तो आपने येस करना है। अब जो मैंने कहा था ना, सोशल सिक्योरिटी आपको नंबर चाहिए, सोशल सिक्योरिटी कार्ड चाहिए, वो नंबर आपने इधर डाल देना है। और ये टैक्स नंबर होता है, ये जब भी आप बैंक अकाउंट खोलेंगे या जब आप एम्प्लॉयमेंट लेंगे या जब आपको जो भी पैसों का लेन देन होगा उसका सोशल सिक्योरिटी से काम होगा। तो मैं अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर डाल देता हूँ। अच्छा, अब मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ। तो ईमेल एड्रेस भी आपका ज़ाहिर होगा। ठीक है, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ कि आपने कैसे करना है। तो ये वेरिफिकेशन कोड मुझे आ जाएगा। तो मुझे वेरिफिकेशन कोड रिसीव हो चुका है, मैं यहाँ पे कंफर्म करूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ईमेल अपना कंफर्म कर लिया है, बल्कि आपने सेम एज रेजिडेंशियल कर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करनी है। तो अब आप डिपेंड करते हैं। देखें, एम्प्लॉयड वो होता है जो कि किसी बॉस के अंडर काम करता है। ठीक है, कोई भी मतलब है कि एम्प्लॉयर के अंडर काम करता है। सेल्फ एम्प्लॉयड वो होते हैं जैसे फ्रीलांसर्स हो गए। ठीक है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। मैं कुछ अरसे के लिए मैंने फ्रीलांस काम किया था, उसके बाद अब मैं एम्प्लॉयड हो गया हूँ, तो मैं एम्प्लॉयड करूँगा। नेचर ऑफ बिजनेस, मेरा जो नेचर ऑफ बिजनेस है आपने अपने हिसाब से इसमें डालना है। ठीक है, तो मेरा आईटी सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर है। एम्प्लॉयर नेम मैंने डाल दिया। नेक्स्ट। डू एनी ऑफ दिस अनयूजुअल सिचुएशंस अप्लाई टू यू? आई एम मेंबर ऑफ अ फैमिली, नहीं ये नहीं अप्लाई मुझे करेगा। पब्लिकली ट्रेडेड, आई एम मेंबर ऑफ फैमिली, नहीं। आई एम मेंबर ऑफ फैमिली इन नंबर ऑफ फिनरा, नहीं, फिनरा में भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। नन ऑफ दिस। व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल स्टेटस? लिक्विडिटी नीड्स, लिक्विडिटी नीड्स का मतलब ये है कि आप जो लिक्विडिटी होती क्या है बेसिकली, लेट्स से कि अगर एक हम कहते हैं स्टॉक लिक्विड नहीं है, उसका मतलब ये है कि वो आप आसानी से उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में। तो क्या लिक्विडिटी आपको, ये अब आपसे प्रेफरेंसेस पूछ रहे हैं ताकि उस हिसाब से आपको ऑप्शंस बता सके, उस हिसाब से आपको गाइड कर सकें। ठीक है, लेकिन आई मीन दिस इज़ जस्ट फॉर योर पर्सनल प्रेफरेंस। ये वीबल वाले जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे, अगर कोई लिक्विड एसेट नहीं होगा तो शायद आपको वार्निंग देंगे इस तरह से। तो लिक्विड एसेट वो होता है जो आसानी से कन्वर्ट हो सकता है पैसों में। ठीक है, आपने इस बात का बड़ा ख्याल रखना है कि जब आप स्टॉक्स ले रहे हैं ना, तो वो लिक्विड हो, उसका वॉल्यूम बहुत हो। ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसका ट्रेडेड, पब्लिकली ट्रेडेड ज़्यादा होता है वो, और वो अच्छा होता है अगर आप स्टॉक से बाहर निकलना चाहते हैं। तो लिक्विडिटी नीड फॉर मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रोक्सीमेट एनुअल नेट इनकम, अच्छा, अप्रोक्सीमेट एनुअल नेट इनकम, जो अब आप जॉब करते हैं, ठीक है, तो सब आपके पास जॉब तो होगी ज़ाहिर है। उसी तरह आप प्रूफ ऑफ इनकम दिखाएंगे, तो उस हिसाब से अपना अपना नेट इनकम करना है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना एक ऑप्शन, टोटल नेटवर्थ। टोटल नेटवर्थ वो होती है जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है, या आपके शेयर्स हैं, या आपके पास कैश पड़ा हुआ है, तो नेटवर्थ वो होती है। सही है, जो कि आपकी लाइबिलिटीज़ नहीं होती, जो आपकी डेट डेट में नहीं शामिल होता। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट लिक्विड नेट भी आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं अब हम यहाँ से। इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए शायद नन होगा, मेरे लिए जो इस वक्त है मॉडरेट है, क्योंकि मैं तो इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू, बिल्डिंग विद टेकिंग प्रॉफिट्स। तो मैं बहुत अच्छा फ़ैन हूँ एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू का। मतलब ये अब आपसे सिर्फ प्रोफाइल बनाने के लिए सवाल पूछ रहे हैं, इसका इतना कोई इम्पैक्ट नहीं होता आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। मतलब अम, ये बस आपको सिर्फ गाइड करने के लिए होता है। तो मैं चूँकि डिविडेंड स्टॉक्स का बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं इसको एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू में करूँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं डे ट्रेडिंग करूँ। तो मैं ये इन्वेस्टमेंट लूँगा। टाइम होराइजन, लेट्स से 4 to 7 years, डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। तो
अब ये है कि ये सब कुछ है। हाँ, तो अंडर पेनल्टीज ऑफ पेजुरी आई डिक्लेयर दैट, आपने मतलब इन्फॉर्मेशन अपनी सारी चेक कर लेनी है, तो मेरे लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है, तो मैं नेक्स्ट करूँगा। ट्रेडिंग प्रिविलेजेस। अच्छा, चूँकि मैं थोड़ी बहुत ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता हूँ, वो अलग, उस पर एक सेपरेट वीडियो होगी कि किस तरह ऑप्शंस के ज़रिए हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने इस ऑप्शन को नहीं सेलेक्ट करना। मर्ज़ी है, आप अगर अभी ना सेलेक्ट करें आप बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि मैं करता हूँ तो मैं ऑप्शंस को कर लूँगा, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि आप करें। तो स्टॉक्स, ईटीएफ्स, बॉन्ड्स पे आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं पीछे जाता हूँ क्योंकि ऑप्शंस के बारे में पूछेगा ना, तो मैं इसको नहीं सेलेक्ट करता, ऑप्शंस को मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। एग्रीमेंट, वीबुल सिक्योरिटीज, स्टे ट्रेडिंग, थोड़ी बहुत ये इन्फॉर्मेशन बता रहा है, आप इसको देख सकते हैं। और क्लिक टू साइन ई सिग्नेचर, इस पर आपने अपना साइन कर लेना, ठीक है जी। मैंने साइन करके सबमिट कर दिया। तो अब ये एप्लीकेशन सबमिटेड है, सही है। अब ये लोग क्या करते हैं कि ये एप्लीकेशन रिव्यू करते हैं, और जल्द ही एप्लीकेशन इसकी अप्रूव हो जाती है। अच्छा, तो कुछ ही मिनटों के बाद मुझे ईमेल आ गया है कि मेरा अकाउंट अप्रूव हो चुका है, ठीक है। ये लोग करते क्या है, बेसिकली आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर के अगेंस्ट जो आपका नाम होता है ना, वो वेरीफाई करते हैं, एड्रेस वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो शुरू शुरू में आप अगर न्यू इमिग्रेंट है तो आपका अप्रूवल इतना आसानी नहीं होता। वो आपसे कहते हैं कि अपना ड्राइवर्स लाइसेंस है वो अपलोड कर लें, ठीक है। इसी वजह से मैंने आपको कहा था ड्राइवर्स लाइसेंस होना चाहिए, वो अपलोड कर देना आपने। या फिर और आपसे बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगते हैं कि अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट दिखा लें जहाँ पे आपके एड्रेस हो, ठीक है। चूँकि मैं अब काफ़ी अरसे से, अब मतलब 6 महीने से आई थिंक ऊपर हो गए हैं कि मैं इधर हूँ, तो इसलिए अब उनके पास मेरा रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा बन चुका है, ठीक है। मैंने ख़ुद भी इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरे और भी काफ़ी डिफरेंट अकाउंट्स हैं, रॉबिनहुड का भी अकाउंट है, तो उनके पास मेरी इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए जल्दी मेरा अप्रूव हो गया है। तो अकाउंट अप्रूव हो गया, तो आपने फिर क्या करना है, आपने दोबारा वीपोल में जाना है, कर दिया, तो आपका जो अकाउंट है ओपन हो चुका है, ठीक है। तो सक्सेसफुली आपका जो ब्रोकरेज अकाउंट है वो ओपन हो चुका है ऑनलाइन। तो आप मोबाइल पे भी इसको डाल सकते हैं, या आप डेस्कटॉप पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे देखिए मैंने ये डेस्कटॉप पे डाउनलोड किया हुआ है यहाँ पे। या फिर आप वेब ऐप इसका यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या करना है, मैंने जाना है वेब ट्रेड पे, सही है। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। तो हाँ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आपने एग्री करनी है, सही है। तो अब ये कह रहे हैं कि यू हैव रिसीव्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री 1 मंथ सब्सक्रिप्शन ऑफ लेवल 2। हाँ, ये आपको लेवल 2 जो इनकी सब्सक्रिप्शन होती है, वो आपको लाइव ट्रेड बता रही होती है कि ओपन क्लोज क्या हो रहा होता है। तो वो सारी हो गई, ठीक है। तो ये एक बेसिक उनका ढांचा है। आप इधर क्या करेंगे, आप इधर स्टॉक्स में जाएंगे, सही है। स्टॉक्स में गए आपने, स्टॉक्स में लेट्स से कि मैंने सोफ़ी के शेयर्स लेने हैं, ठीक है। तो आपने टिकर सिंपल सोफ़ी लिख दिया, एंटर कर दिया, या आपको उसकी इन्होंने डिटेल्स बता दी। आपको स्टॉक की करंट प्राइस बता रहा है, ठीक है। अभी इस वक्त रात का टाइम है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जो मार्केट होती है वो ओपन होती है न्यूयॉर्क के टाइम पे 9 बजे, 9:30 बजे। और हाँ, 9:30 बजे ओपन होती है। तो सबसे पहले आपने अपना ट्रेडिंग पासवर्ड जो है ना वो सेट करना है। तो हम आएंगे ट्रेडिंग पासवर्ड सेट करने पे। हाँ, ट्रेडिंग पासवर्ड सेटअप इसलिए करना है कि जब आप ख़रीदते हैं शेयर्स या जब आप बेचते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी के लिए वो एक और पासवर्ड मांगता है जो कि आपके अकाउंट के पासवर्ड से डिफरेंट होता है। तो वो मेक श्योर करते हैं कि क्या आप ही कर रहे हैं ये ट्रेड, या आप स्टॉक ले रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले अपना मैंने पासवर्ड वेरीफाई करना है। हाँ, और अब मैंने अपना ट्रेडिंग पासवर्ड सेलेक्ट कर देना, ठीक है। पिन नंबर होता है, ये जो भी, हाँ पिन नंबर होता है। नंबर, अपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं, ये आप नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। लिंक ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस लिंक कर देना आपने अपना। वेरिफिकेशन कर लेनी है।
ठीक है, ट्रेडिंग पासवर्ड आपने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक हो गया। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है, ठीक है। बैंक अकाउंट लिंक करेंगे तो उससे आप अपना पैसा इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जब आपके पास पैसा ट्रांसफ़र होगा तो आपके पास एक बाइंग पावर होगी। जब आपके पास बाइंग पावर होगी तो सिंपली आप बाय करके स्टॉक्स ले सकते हैं। तो मैं अपना बैंक अकाउंट भी अभी लिंक कर देता हूँ। ठीक है, मैंने लिंक अकाउंट में कर दिया। तो मैं इंस्टेंट ट्रांसफ़र्स के लिए डेबिट कार्ड लिंक कर लेता हूँ अपने बैंक अकाउंट का ही। प्रॉब्लम ये होता है कि जो ACH वायर ट्रांसफ़र्स होते हैं ज़रा टाइम लगते हैं, हफ्ते तक लग जाता है वो भी। तो मैं यहाँ पे लिंक का डेबिट कार्ड करूँगा, ठीक है। तो लिंक का डेबिट कार्ड मैं करूँगा अपना, ठीक है। चूँकि मेरा पहले से डेबिट कार्ड लिंक था सोफ़ी बैंक का, तो मैंने अभी दोबारा अकाउंट बनाया था आप लोग को दिखाने के लिए, तो मेरा लिंक हो गया। तो जब आपके पास डेबिट कार्ड भी लिंक हो जाए, जब आपके पास सब ट्रेडिंग पासवर्ड बन जाए, डेबिट कार्ड लिंक हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो आपने क्या करना है, वेब ट्रेड पे जाना है, ठीक है। अब लेट से आपने कुछ शेयर्स लेने हैं, सोफ़ी के शेयर्स लेने हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपल सिंपल सबसे पहले आपने अपने अकाउंट में कुछ पैसे डालने हैं। तो आपने यहाँ पे क्लिक करके ट्रेड पे जाना है, बल्कि आपने अकाउंट पे जाना है, हाँ। अनलॉक करेंगे अपने ट्रेडिंग पासवर्ड से, ठीक है। अब ट्रेडिंग पासवर्ड के बाद आपने बैंकिंग पे क्लिक करना है और डिपॉजिट पे क्लिक करना है, सही है। डिपॉजिट तो मैंने आपको कहा था ना अपना बैंक अकाउंट बनाना है, तो वो बैंक अकाउंट क्यों बनाना है, ताकि आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करके यहाँ से कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर सकें। तो लेट्स से कि मैं $10 यहाँ से करता हूँ दिखाने के लिए कि आप डेली जो है आप 10,000 कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मैं कर सकता हूँ। तो अभी देखें ना, मेरी बैंक पावर क्या है, $0, क्योंकि अभी अभी मैंने अकाउंट खोला है। मैं अभी इसमें डाल देता हूँ $10, ठीक है, रिव्यू, सही है। फ़ी इसकी नहीं है, डेबिट कार्ड की फ़ी मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है। डिपॉजिट इनिशिएट हो गया। अभी मेरे अगर बैंक अकाउंट में पैसे होंगे तो डिडक्ट हो जाएंगे मेरे बैंक अकाउंट से और यहाँ पे पैसे आ जाएंगे, हाँ। तो मेरे बैंक से हो चुका है, कंफर्मेशन आ चुकी है मेरे बैंक पे कि डिडक्शन हो गई है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसी पेज को मैं रिफ़्रेश करता रहूँगा, ठीक है। ये कह रहा है डिपॉजिट इनिशिएटेड। अब देखें, ये कह रहा है रिफ़्रेश करके डिपॉजिट कंप्लीटेड। तो अब मेरे बैंक अकाउंट, अभी मेरा जो ब्रोकरेज अकाउंट है ना, उसमें कैश आ चुका है। और इस कैश को कौन बचाएगा, FDIC इंश्योर्ड। तो ये लोग भाग नहीं सकते मेरे कैश के साथ। अगर मैं इस कैश को अपने बैंक अकाउंट में दोबारा ट्रांसफ़र करना चाहूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैंने बहुत ज़्यादा स्टॉक्स ले लिए हैं, मैंने वो स्टॉक्स बेचे हैं, तो वो जो कैश आएगा ना, वो सबसे पहले इस वीबुल के अकाउंट में आएगा। इस वीबुल के अकाउंट से मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र मार सकता हूँ, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि बैंक अकाउंट से वीबुल में मैंने डाल दिए पैसा, कैसा डाला अभी आपको मैंने दिखाया। और ये पैसा मैं दोबारा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ अपने बैंक अकाउंट में इसी सेम प्रोसीजर में। तो अभी मैं देखता हूँ कि ये, हाँ, मेरे अकाउंट में देखें पहले ज़ीरो था, अब $10 आ गए हैं। तो अब मेरे पास बाइंग पावर है $10 की। अब मैं $10 का कुछ भी ख़रीद सकता हूँ, सही है। अगर आप चाहते हैं कि अपना पैसा निकालना चाहें तो सिंपल बैंकिंग में जाना है, विड्रॉ में जाना है, ठीक है। विड्रॉ में जाएंगे, अपना ट्रेडिंग पासवर्ड डालेंगे। एक बात इनकी बड़ी अच्छी है कि ये ट्रेडिंग पासवर्ड हर एक चीज़ में मांगते हैं, और बहुत अच्छा इनका फीचर है ताकि सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो अब ये देख रहे हैं ना ये एरो, तो ये फ्रॉम मेरा ये जो कैश अकाउंट है वीबुल का टू मेरा सोफ़ी बैंक जो है वहाँ पे ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे $10 डाल दूँ तो ट्रांसफ़र मैं शुरू कर सकता हूँ। और ये वाला जो ट्रांसफ़र होता है ये वायर ट्रांसफ़र होता है। तो ये मेरे अकाउंट में आ जाना चाहिए 1 हफ्ते तक। तो ये सब कुछ होने के बाद अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास बाइंग पावर इतनी है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर स्टॉक्स में जाऊँगा, ठीक है। और सिंपल अगर मुझे कोई स्टॉक ख़रीदना है तो वीबुल में आप पूरा पूरा स्टॉक भी ले सकते हैं, या आप स्टॉक का फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। स्टॉक का फ्रैक्शन लेने के लिए आपको डे ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। डे ट्रेडिंग का मतलब ये है कि 9:30 बजे से लेके 4:30 या 5 बजे तक आप कर सकते हैं। तो ये फ्रैक्शनल ट्रेडिंग, अब चूँकि मेरे पास $10 है, मैं $10
उसका जितना भी सोफ़ी का एक शेयर बनता है, तकरीबन मेरे ख्याल से 0.4 बनेगा, आई गेस कम ही बनेगा, हाँ। तो मैं उतना ले सकता हूँ, 0.33 बनेगा। तो 0.3% ऑफ वन शेयर मैं फ्रैक्शनल शेयर ले सकता हूँ $10 का भी। $5 से भी शुरू कर सकता हूँ, $1 से भी शुरू कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखें सिंपल बाय करूँगा, ठीक है। मैंने बाय किया और मैंने ऑर्डर टाइप मार्केट ऑर्डर कर दिया, ठीक है। मार्केट ऑर्डर का मतलब है कि मैं मार्केट की जो करंट प्राइस है ना उसी पे ख़रीदूँगा। आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा वेट करके डिस्काउंट मिल जाए, वो आप कर सकते हैं। और आपने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी जो है उसको चेंज करना है परसेंटेज में, और सॉरी परसेंटेज नहीं, यूएसडी में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि मेरे पास अभी शेयर्स के इतने फ़िलहाल मैंने पैसे डाले नहीं हैं। तो मैं लेट्स से कि $10 डाल देता हूँ, ठीक। तो $10 का मुझे कितना मिलेगा, 0.33% सोफ़ी मिलेगा। मैं बाय सोफ़ी करूँगा। तो फ्रैक्शनल ट्रेडिंग एग्री एंड सबमिट कर दिया मैंने, ठीक है। और मैंने सीधा सीधा बाय कर दिया। तो अभी ये मुझे कह रहा है कि टाइम इन फोर्स डे है। मेरा जो ये एग्जीक्यूशन है ना, ये सिर्फ डे टाइम पे हो सकती है, रात के टाइम नहीं हो सकती, क्योंकि ये फ्रैक्शन शेयर्स हैं। फ्रैक्शन शेयर सिर्फ डे टाइम में होते हैं और इसका मकसद ये होता है कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी होती है कुछ बड़े बड़े फर्म्स को, और इसलिए डे टाइम में ये फ्रैक्शन शेयर ट्रेड होते हैं। तो अगर मैं बाय करूँगा तो मुझे कहेगा कि मैं नहीं कर सकता ये, ठीक है। तो अब मुझे इसने क्या कहा है कि ऑर्डर्स कैन नॉट बी प्लेस एट दिस टाइम, 9:30 से 4 PM जो न्यूयॉर्क का टाइम है उसमें ही सिर्फ फ्रैक्शन शेयर्स ट्रेड हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू बता दी है कि आपने अकाउंट कैसे खोलना है, अकाउंट में अपना पैसा कैसे डिप्लॉय करना है। अभी मैंने आपको दिखाया, $10 मैंने डिप्लॉय कर दिए थे एग्जाम्पल केस में। पैसा डिप्लॉय करने के बाद आप ख़रीद कैसे सकते हैं। तो जब ये 9:30 होगा, मंडे टू फ्राइडे होगा, मेरा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे बाई का ऑप्शन था, तो यहाँ पे आप सेल भी कर सकते हैं। देखें ये सेल का ऑप्शन है। और स्टॉक मार्केट पे अगर आप पैसा डिप्लॉय करते हैं तो आप सेफ अगर खेलते हैं, अगर अपनी ड्यू डिलिजेंस करते हैं, अपनी रिसर्च करके पैसा डिप्लॉय करेंगे, तो आप गेंस बना सकते हैं। सबसे आसान तरीका होता है S&P 500 के इंडेक्स में आप डाल दें पैसे, आप इन्फ्लेशन को बीट कर लेंगे। तो और या आप डिविडेंड स्टॉक्स ले सकते हैं, ठीक है, या आप ऑप्शंस के थ्रू भी पैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट की एजुकेशन के बारे में और वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कंग्रेचुलेशंस, आफ्टर परफॉर्मिंग दिस स्टेप्स यू बिकम एन इन्वेस्टर। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।